अगले आप समझें कि कोई 10 नहीं 10 से ज़्यादा, ये कोई 20 दिन आप समझें, ये इमरान खान साहब के लिए बड़े सियासी तौर पे उनके लिए बड़े मसाइल खड़े करने की कोशिश हो रही है उनकी जमात के अंदर से। सही, ठीक है, ये बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को पीडीएम से कम खतरा है और अपने अंदर, अपनी हुकूमत के अंदर मौजूद लोगों से ज़्यादा खतरा है। और अब भी अगर आप देखें तो या नवाज शरीफ हों या आसिफ जरदारी साहब हों या मरीम नवाज साहब, उनसे वो तो सिर्फ एक बयान दे रहे हैं ना, या उनके जलसे हुए या मुजाहरे हुए या जो भी हुआ। असल मसला इमरान खान साहब की अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनसे खड़ा हुआ है। तमाम करप्शन के स्कैंडल्स, उनके आसपास के लोग, उनके मतलब अब ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि मतलब बाज़ दफ़ा जो है ना, ये मैं रिंग रोड का जो मामला चल रहा है, स्कैंडल है, मेरे पास आप यकीन करें कि मतलब मेरी ख्वाहिश भी नहीं है कि मैं इसको समझने की कोशिश करूं कि क्या है ये। मुझे क्योंकि मैं इसको 3-4 दफ़ा मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की तो मेरी तो समझ में नहीं आया। फिर मैंने 2-3 अपने जो हमारे कलीग्स हैं, रऊफ क्लासरा साहब या आमिर मतीन साहब या शाहजेब खानजादा साहब, बाकी लोगों के प्रोग्राम मुझे वो भी नहीं समझ में आया। आप यकीन कर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ है कि एक मतलब 40 अरब का था, वो 40 से 65 अरब हो गया। उसमें कोई अचानक जो जमीन थी ही नहीं, वो जमीन जो है वो बिक गई, वो भी बिक गई, और जो सस्ती थी वो भी बिक गई, और फिर प्रोजेक्ट रुक गया। अच्छा, उनके जो सस्ती जमीन थी उसके पैसे बढ़ गए और लोगों ने प्लॉट खरीद लिए वहां पर, मतलब वो फाइलें खरीद ली, और 25 अरब लोगों की जेबों से निकल गया। हुकूमत कह रही है कि हमने एक बड़े नुकसान से बचा लिया, बचत की हमने फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं। वो जो जब ये सकूत ढाका हुआ था जी, तो उसके बाद एक बयान आया था, खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। मतलब ये अजीब अजीब किस्म के कोई यहाँ पे इस मुल्क में वैसे तो अल्लाह ताला खैर करे, एक कुछ अजीब किस्म की एक यहाँ पे आपको पता है इंडिया में वो वहां पर एक उनके बड़े सीनियर सियासतदान है, उनका एक बयान आया है, तो मैं उसको 2-3 दफा मैंने उनको सुना, फिर मैं कहा ये वो बात अजीब कह रहे हैं कि देखें, बात सुने, हमारे धर्म में जी किसी को भी मारना मना है, तो ये कोरोना भी तो वायरस है, ये भी तो जिंदा है, जिंदा चीजें, तो इसको हम क्यों मार रहे हैं इसको? अच्छा, अब मैं सुन के सोच रहा हूं कि यार एक मिनट जरा, कहते हैं हमारे धर्म में तो किसी को मारने की इजाजत नहीं है, और एक जिम्मेदार शख्सियत हाँ हाँ, तो हम ये कोरोना को क्यों मार के अपने सर पे बवाल। हाँ, अच्छा, अब बात ही है सारी कि ये कह रहे हैं कि हमने पैसे बचा लिए। अच्छा, पैसे बचा लिए तो ये नहीं, प्रोजेक्ट भी नहीं बना, उनकी जो है वो लोगों की जेबों से पैसे निकल गए, लोगों ने अपनी जमीनें जो थी 100 रुपए की जमीन 1000 रुपए में बेच दी, कुछ जमीनों के कुछ के पास थी नहीं जमीनें, उन्होंने भी वो नक्शे वक्शे दिखा के बनू के, जितना मैं समझा हूं हो क्या रहा है, और सारा इस्लामाबाद के सेक्टर भी उसमें घुस गए, खान साहब को पता ही नहीं है। मतलब मैं खान साहब को पता ही नहीं है कि सेक्टर भी उसमें घुस गए हैं। शेख रशीद साहब को ही नहीं पता पिंडी में क्या हो रहा है, तो किसी को कुछ भी नहीं, कुछ मतलब अचानक जो है ना, मतलब हाउसिंग सोसाइटियां चल रही हैं, उनके इश्तिहार चल रहे हैं, वो जनाब किसी को नहीं पता। अच्छा, अजीब भी मामला है। अब आज क्या हुआ है, अच्छा इसमें एक तो गुलाम सरवर साहब का नाम आ रहा है, उसमें उन्होंने तरदीद की, उसमें जो भी देखें अब आने वाले दिनों में होता है क्या होता है। जुल्फी बुखारी साहब हमारे भाई जो है वो मुस्तफी हो गए, लेकिन मसला ये है कि पैसे तो लोगों के पैसे पब्लिक, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मुतासरीन ने रिंग रोड, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि रिंग मास्टरों को तो पकड़े। अभी पता नहीं रिंग मास्टर हैं या रंग बाज हैं, ये कौन लोग हैं, पर इन्होंने हवा में चलते चलते 25 अरब रुपया, ये पता नहीं कितने अरब रुपया जेबों में डाल लिए, किसी को कुछ पता नहीं ना। किया भी ये नहीं कि वो कहीं दूर किसी जगह पे, ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये जीटी रोड, ये पता नहीं आगे से
पिशावर की तरफ क्या अटक का खुदा जाने कहाँ से, ये इधर हो रहा है जनाब, फाने बिक रही हैं। अब मसला ये है कि इसमें जो है वो पब्लिक के तो पैसे निकल गए हाथ से। वो कह रहे हैं कि हमने हुकूमत के पैसे बचा लिए, हमने प्रोजेक्ट ही रोक दिए, तो बेची फाइलें क्यों बेच दी हमने लोगों की? लोगों ने कहा कि अच्छा यहाँ सरमाया खरीद कर लो। तो अब इसको क्या कहा जाए? अच्छा, एक तो वजीर हो गया ना ये, एक वो स्पेशल असिस्टेंट हो गया, एक वजीर और है। कौन डॉक्टर साहब? नाम क्यों लो? और नाम क्यों नहीं लिया जा रहा उनका? वो खुद ही आ जाएगा नाम उनका। नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे, कुछ अदारों के रिटायर्ड ऑफिसर। नहीं, क्या फायदा ये फिर उन्हीं इंक्वायरीज की तरह होगा जो नहीं, ब्यूरोक्रेट्स को हटा दिया ना, उनको रिटायर करने का हुक्म दे दिया। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको रिटायर करने का, अर्ली रिटायरमेंट और ये वो सारा कर दिया। तो अच्छा, वो उन्होंने अगर पैसा बनाया है तो फिर वो कहते हैं कि ऊपर से जो हमें सियासी लोग हैं वो अभी तो ये इसमें से निकलेंगे ना, और इसमें से अंडे बच्चे। अंजाम डॉक्टर साहब, अंजाम क्या होगा इसका? पब्लिक के पैसे वापस करें, उनके पैसे तो वापस करें ना। प्रोजेक्ट आपने रोक दिए तो पब्लिक को फायदे की वो बेची है, पब्लिक ने बुकिंग करा ली अपनी, उनको तो पैसे वापस करें हाउसिंग सोसाइटी वाले। इसको तो क्या कहा जाए? तो बात यह है कि वो मतलब इसको मैं अब इसको समझने का चाहता हूं। दूसरा ये कि जो जहांगीर तरीन साहब का मसला है, ये लोग बहुत ज्यादा है। ये अनएक्सपेक्टेड नहीं अनएक्सपेक्टेड नहीं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में। अच्छा, कराची के लोग अलग हैं, ये जाम कमाल साहब के खिलाफ जो तहरीक चल रही है पंजाब के अलग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तासुर ये पैदा होता जा रहा है कि हुकूमत हटाती जाती है। खान साहब को कार्रवाई जो है ना, मतलब इसको हटा दिया। वो ताबिश गौहर थे, वो कौन थे, क्या नाम था उनका, वो जो एक आईपीपीज वाले, उनको हटा दिया, इसको हटा दिया, उसको हटा दिया। तो हटाना करप्शन में हटा दिया। करप्शन में हटाना क्या इशू होता है? आप उनको पकड़ के उनसे पैसे निकलवाएं, तो करप्शन में इसको हटा दिया, उसको हटा दिया। और खान ने ये, और वो सारे, मैं हैरान हुआ इनके वफाकी वजीर टैग चलवा रहे हैं कि आई स्टैंड विद इमरान खान। यार ये क्या बात हुई? मतलब वफाकी काबीना जो है वो हमारे भाई वहाँ पे तुर्की से फ्लाई करते करते शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो न्यूयॉर्क में के रास्ते में उन्होंने भी किया है। हालांकि उनका दिल इधर ही लगा हुआ है। बड़ी वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर जहांगीर तरीन साहब को, वो मसला नहीं खत्म होगा। मैंने कहा ना, आप जरा जहांगीर तरीन साहब को और ये शाह महमूद कुरैशी साहब, मतलब एक चोंच और एक की दूं वाला हिसाब नहीं होता। ये उस तरफ ले गए हैं पूरे इस सेटअप को। तो अब बहरहाल देखें ये किस तरफ जाता है मामला। एक वजीर और है, बड़े वजीर हैं, ये मतलब छोटे मोटे नाम मालूम नहीं, बड़े वजीर उनका नाम आ रहा है। और मैं बड़ा हैरान हुआ, नहीं मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ सुन के कि ये उनका नाम कैसे आ गया। तो उनका नाम भी आ गया इसमें। उनकी भी सुने जमीनें हैं, मुझे ही नहीं पता था उनकी भी जमीनें। मुझे तो वो बड़े अवामी से आदमी लगते थे। अच्छा, हाँ, तो उनकी भी जमीनें पिंडी विंडी में नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, चेयरमैन नैब ने कहा है डॉक्टर साहब कि इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि हम सभी मंतकी अंजाम तक ही पहुंचना है। इंसान ने एक दिन दुनिया से जाना है मतलब सारे मंतकी अंजाम तक ही पहुंचना है सबने। तो ये बताऊं मैं, ये मुझे लगता है ये पूरी की पूरी कायनात मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगी, ये नैब के केसेस नहीं पहुंचेंगे। ठीक है ना, ये ऐसे ही रहेगा।